मेमोरी पावर यूं बढ़ाएं। आजकल देश में मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए दवाओं की बिक्री तेज गति में है। भड़कीले विज्ञापनों के कारण युवा पीढ़ी इनकी ओर जल्दी आकर्षित हो जाता है और मेमोरी पावर बढ़ाने के चक्कर में अपनी जेब ढीली किए बैठते हैं। कुशाग्र बुद्धि के लिए, याददाश्त तेज करने के लिए आज कुछ आसान तरीके और उपाय बताने जा रहा हूँ जिसका प्रयोग करके प्रैक्टिकली तौर पर तुरंत फायदा उठाया जा सकता है। यह उपाय प्राचीन जरूर है किंतु तरोताजा है। आप इस लेख को ध्यान से पढ़ें और ढंग से प्रयोग करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। आज के समय में लोकप्रिय होना है, साक्षात्कार, परीक्षा पास करनी हो, व्यवसाय तरक्की पर ले जाने हो, सर्विस में प्रोग्रेस पानी हो अथवा समाज में हाईलाइट होना है तो बुद्धि और व्यवहार में नम्रता तो होना ही चाहिए किंतु याददाश्त का तीव्र होना अत्यावश्यक है। अर्थात हमारा स्मरण शक्ति ट्रांसफॉर्मर की भांति होना चाहिए जो बौद्धिक तरंग को सक्रिय भी बनाए रखे और उसकी ऊर्जा को निरंतर वृद्धि भी करे। मैं तो कहता हूँ, इसके लिए किसी प्रकार की दवा खाने की जरूरत ही नहीं। देश की धरोहरों में तमाम ऐसे उपाय संग्रहित हैं कि उसका प्रयोग करके मनचाही स्थिति बनाई जा सकती है। इसके लिए आपको मात्र कुछ विधि प्रयोग करने हैं। पहला शीर्षासन, दूसरा कच्चे आंवले का रस। शीर्षासन में सिर नीचे और पांव सीधा ऊपर करने का दैनिक अभ्यास करें तथा कच्चे आंवले का रस सुबह में खाली पेट 1 चम्मच लें। इसका असर केवल 30 दिनों में देखकर आपको आश्चर्य होगा, परंतु यह आसान फॉर्मूला भी बहुतों को झमेला दिखेगा। इसलिए स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर, चुस्त और तंदुरुस्त बने, मेरे द्वारा दी जा रही विधि को अपनाएं। किसी भी हाथ की अनामिका उंगली में एक हरे रंग का छल्ला या रबर बैंड डालें। कनिष्ठ उंगली में लाल रंग का छल्ला या रबर बैंड डालें। इसका प्रभाव आपके विवेक ग्रंथियों पर पड़ता है जो आपके दिमाग के फालतू कचरे को हटाता रहता है और बुद्धि को ब्लेड की तरह से पैना बनाता जाता है। ध्यान रखें, छल्ला या रबर बैंड ज्यादा ढीला भी न हो, ज्यादा तंग भी न हो। इसका प्रयोग आज और अभी से करके देख सकते हैं। क्योंकि यह अनामिका उंगली पर हल्के दबाव के कारण अंदर हिप्नोटिक तरंग यानी सम्मोहन की ऊर्जा बनाता है जिससे आपके व्यक्तित्व में भारी निखार आने लगता है। वाणी में मधुरता बढ़ जाती है। नेत्रों की रोशनी में वृद्धि होने लगती है। सुनने की शक्ति भी तेज होने लगती है। इसके बाद जब भी चले, जहाँ भी चले, दोनों हाथ के पंजे को मुट्ठी की शक्ल में करके चलें। आप जैसे ही इस पोज में आएंगे आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा का निर्माण होना आरंभ हो जाता है जिसे हिप्नोटिक ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा शरीर और मन का विज्ञान है जो अदृश्य होते हुए भी पावरफुल होता है। यह ऊर्जा आपको धैर्यवान भी बनाता है और विवेकशील भी। आप इन्हें बिना संदेह आजमाएं, इसका हाथों हाथ लाभ पाकर दंग रह जाएंगे। ऐसी ऊर्जा की तेज गति में प्राप्ति के लिए बैठने की विधि भी एक खास होती है, अर्थात जब भी बैठें, जहाँ भी बैठें, अलर्ट होकर सावधान मुद्रा में बैठें। यानी मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखें। ये जितना ही सीधा रखेंगे उतना ही तरंगे अंदर पहुंचकर ऊर्जा का काम करेंगी। आपके भीतर की आलस को खत्म करती रहेगी, चैतन्यता और सक्रियता देगी। रात को बिस्तर पर सोने के समय शवासन में सोने की आदत डाले तो यह सोने पे सुहागे की भांति असर करेगा। सभी आसनों में शवासन ही अकेले इतना प्रभावकारी है कि केवल शवासन से भी कुंडलिनी जागरण की जा सकती है किंतु साधारणतः दुष्कर योग है। शवासन में पीठ के बल लेटकर क्रम से पांव की उंगली से लेकर मस्तिष्क तक शिथिल किया जाना चाहिए। इसके लिए चैतन्य मंत्र का मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र ओम चैतन्य चैतन्य स्वाहा।
शवासन में नींद भी लग जाती है तो घबराने की बात नहीं, वह नींद भी अति आनंददायक होगी, यह जागने पर अनुभव हो जाता है।